जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि इस सृष्टि के अनगिनत देवता, दैत्य, पशु पक्षी, वनस्पतियाँ, इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कौन है वे मूल माता पिता जिनसे ये विशाल सृष्टि फैली? आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 6 अध्याय 6 की अद्भुत कथा सुनाएंगे, जिसमें दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं से जन्मे असंख्य वंशजों का वर्णन है। हम सब भाग्यशाली हैं कि ये दिव्य कथा हम सुन पा रहे हैं। ये वही संवाद है जो राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी महाराज के बीच में हुआ था। पिछले अध्याय में हमने जाना कि दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान की स्तुति, उनके तप और सृष्टि की रचना की तैयारी। अब आगे की कथा में हम सुनेंगे कि दक्ष प्रजापति की कन्याओं के विवाह और उनसे उत्पन्न वंश ने कैसे तीनों लोकों में विस्तार पाया। तो आइए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी के अनुरोध पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असंकनी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता से असीम प्रेम करती थीं। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा ऋषि को और शेष 4 ताश्चर्य नामधारी कश्यप को ब्याह दी। इन्हीं कन्याओं के वंशज तीनों लोकों में फैले। देव, दैत्य, पशु, पक्षी, वनस्पति सब। धर्म की 10 पत्नियां थीं। भानु, लांबा, कुमकुम, जामी, विश्वास, साध्या, मेरुवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनसे देव, ऋषभ, इंद्रसेन, विद्योत, मेघगण, संकटक, स्वर्ग, नंदी, विश्वदेव, साध्यगण, अर्थ सिद्धि, मेरुत्वान, जयंत, मुहूर्त देवता, संकल्प और 8 वसु, ये सब उत्पन्न हुए। 8 वसु द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। इनके विविध पुत्रों ने हर्ष, शोक, भय आदि के अधिपति देवता, नगरों के देवता तृष्णा, द्रविणक, विश्वकर्मा आदि को जन्म दिया। इन्हीं में कृतिका के पुत्र स्कंद भी अग्नि से उत्पन्न हुए। भूत की पत्नी स्वरूपा ने करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, उप, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप और महान्य 11 मुख्य रुद्र थे। अंगिरा की पत्नी स्वधा से पितृगण हुए और दूसरी पत्नी सती ने वेद को पुत्र रूप में स्वीकार किया। तार्क्ष्य नामधारी कश्यप की 4 पत्नियां थीं, विंता, कुडु, पतंगी और यामिनी। पतंगी ने पक्षियों का, यामिनी ने पतंगों, शलभों का। विनीता से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और सूर्य देव के सारथी अरुण का जन्म हुआ। ध्रुव से अनेक नाग उत्पन्न हुए। चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, लेकिन रोहिणी से विशेष प्रेम के कारण दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हुआ। बाद में उन्होंने व्रत प्रायश्चित से वर पाया कि शुक्ल पक्ष में फिर पूर्ण हो सकेंगे, पर संतान न मिली। कश्यप की 13 पत्नियां लोक माताएं। अब सुनिए कश्यप की 13 पत्नियों के मंगलमय नाम। अदिति, तिथि, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। यही लोक माताएं हैं। तिमी के पुत्र जलेयी जीव हैं। शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि से भैंस, गाय और अन्य द्युखुर पशु। ताम्रा से बाज, गेंद आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं। क्रोधवशा से सांप, बिच्छू आदि विषैले जीव। ईला से वृक्ष, लता आदि वनस्पतियाँ। सुरसा से राक्षस, अरिष्टा से गंधर्व, काष्ठा से घोड़े आदि, दनु से असंख्य दैत्य। दनु के 61 पुत्रों में से प्रमुख द्युमूर्धा, शंभर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंखकुशिरा, स्वभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र आदि। वैष्णव की 4 कन्याएं उपदानवी, हैशिरा, पुलोमा और कालका। पुलोमा और कालका से पौलोम और कालकेय नाम के 60,000 दानव हुए, जिनका दूसरा नाम निवात कवच था। इन्हें अर्जुन ने स्वर्ग में जाकर पराजित किया था। विप्रचिति की पत्नी सिंहिका से 101 पुत्र हुए। सबसे बड़ा राहु ग्रहमना और शेष 100 केतु कहलाए। अदिति का वंश। इस वंश में स्वयं भगवान नारायण ने वामन रूप में अवतार लिया। अदिति के 12 पुत्र थे, विवस्वान, आर्यमा, पूष्टा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव, मनु,
यमयमी और अश्विनी कुमार हुए। दूसरी पत्नी छाया से शनि भगवान, सावर्णी मनु और कन्या तप्ती हुई। आर्यमा की पत्नी म्रातिका से चर्षणी हुई, जिनसे वर्ण व्यवस्था की रचना हुई। पूषा को कोई संतान नहीं हुई। त्वष्टा की पत्नी दैत्यों की बहन रचना थी, उससे सिंहनिवेश और विश्वरूप हुए। बाद में देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। प्रिय श्रोताओं, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का ये वंश विस्तार हमें ये सिखाता है कि सृष्टि में हर जीव, हर वर्ग, हर शक्ति की अपनी भूमिका और उत्पत्ति है। देवता हो या दैत्य, पशु हो या वनस्पति, सबका मूल एक ही है। सब ईश्वर की योजना में योगदान करते हैं। इसीलिए हमें सृष्टि के प्रत्येक जीव के प्रति सम्मान और संतुलन का भाव रखना चाहिए। अगली वीडियो में हम सुनेंगे स्कंद 6 अध्याय 7, जिसमें विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बनते हैं और आगे की लीला प्रारंभ होती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।